नमस्कार, भारत मशरूम लैब में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए, आज दूसरा दिन हो गया है बेड खोलने का। अभी 8 बजा हुआ है और बेड जो है दूसरा दिन खोला गया है। और पिनहेड देखिए, दूसरे दिन में पिनहेड कहाँ तक का विकास हो गया है और कुछ जगह पिन आ गया है। और आज जो फ्रेश हवा जब कवक जाल में लगेगा तो बाहर का जो कवक जाल है वो सूखता है। सूखने के उपरांत अंदर के जो कवक जाल है उसके साथ क्रॉस होने के बाद ही मशरूम पैराफुटू का प्रोडक्शन शुरू हो पाता है। तो पिनहेड तभी बन पाता है। तो देखिए, आप ये अंदर देख रहे हो, ये छोटा छोटा पिनहेड बहुत सारा बन गया है। और इससे पहले का यहाँ पर भी आप देखिए, ये पिनहेड वाइट रंग का जो दिख रहा है वो उसमें पिनहेड आ चुका है। तो 2 दिन 3 दिन हवा दिखाना ज़रूरी है। और उसके बाद ये 10वें दिन का है, ये 10वें दिन का है। तो देखिए किस तरीके से पिनहेड बड़ा हो गया है और बटन का जो साइज है उस साइज में भी आ गया है। ये देखिए यहाँ पे। अब इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब पिनहेड आना शुरू हो जाता है तो फिर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और माइसीलियम, जैसे हम झिल्ली पॉलीथीन से कवर करते हैं तो माइसीलियम का विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ को हमें हमेशा ध्यान देना है। और नमी आर्द्रता के लिए देखिए, अभी क्या है, 2-3 दिन तक खोला था तो कहीं कहीं पैरा सूख रहा है। तो डायरेक्ट स्प्रे करने से अच्छा हम अपने बेड में, रूम में जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पानी का छिड़काव कर सकते हैं। और इस तरीके से पानी का छिड़काव करने से भी बहुत हद तक आर्द्रता इसे मिलता है। तो ये कम से कम 80% का आर्द्रता हमें चाहिए रहता है। तो ये आर्द्रता इस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। 80-90% का जो आर्द्रता है उसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो आर्द्रता आने के बाद ही बहुत देखिए, ये आर्द्रता में कमी हो गया था। और कुछ हम पुराना पैरा है, पुराना पैरा जो थोड़ा नमी खा गया था तो उसकी वजह से थोड़ा से कुछ जगह डैमेज हुआ था। तो आर्द्रता नमी जब इसे मिला तो फिर से प्रोडक्शन चालू होने के लिए तैयार हो गया है। तो ये मैं कल ये इस काम को किया था तो उसका रिजल्ट आज दिखा भी है। तो इस तरीके से ये खाली बेड है और पानी जो हम डाल रहे हैं तो ये क्या, हवा आते जाते रहने से रूम में आर्द्रता का विकास हो जाता है। और इस तरीके से भी हम अपना मशरूम का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अभी सिर्फ आर्द्रता को मेंटेन करना है। और जो तापमान है, तापमान करीब 28-30 के अंदर में है। तो ये दो चीज़ का ही हमें खास ख्याल कर रखना पड़ता है। और 32 के नीचे, जैसे माइसीलियम जब बनता है तो उस समय 32-35 का टेम्परेचर चाहिए। और माइसीलियम पूर्ण होने के बाद पिनहेड आने के लिए आपको 32 से नीचे 30 और 28 का टेम्परेचर चाहिए रहता है। तो ये सब का विशेष ख्याल हमें रखना होता है। तो इस तरीके से अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।